अरे यार, तुम्हें समझाने से अच्छा कि मैं दीवार में अपना सर पीट लूं। तुम शांति रखो और मुझे उस लड़के से निपटने दो। वैसे भी वो कंगाल खाली हाथ आया है। अभी 2 मिनट में उसे यहाँ से रवाना कर दूंगा। जैसे ही जाह्नवी के डैड के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जाह्नवी की माँ का फिर से शुरू हो गया। जो करना है करो, लेकिन इस लड़के को यहाँ से जल्दी भगाओ, वरना दुनिया मेरी बेटी पर उंगली उठाने लगेगी। हालांकि जाह्नवी की माँ की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। जाह्नवी के डैड तो अपनी बात कहने के बाद तुरंत ही विराज की तरफ निकल गए थे। पता नहीं जाह्नवी की माँ किससे बात कर रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? तुम 10 करोड़ के एंगेजमेंट गिफ्ट्स नहीं ला पाए? अरे भाई, तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? हमने तुम्हें एंगेजमेंट में आने का तो इनविटेशन दिया ही नहीं था। जैसे ही जाह्नवी के डैड के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही मुस्कुराते हुए विराज ने कहा, हाँ अंकल, मैं गिफ्ट्स तो नहीं ला पाया, लेकिन जाह्नवी के लिए जैसे तैसे मैं खुद आ गया। दरअसल विराज अपना अलग ही स्वैग दिखा रहा था, जो जाह्नवी के डैड समझ ही नहीं पा रहे थे। देखो बेटा, शर्त के हिसाब से ये तय हुआ था कि अगर तुम 10 करोड़ रुपए के एंगेजमेंट गिफ्ट लेकर आओगे तो मैं जाह्नवी की एंगेजमेंट तोड़ दूंगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है उस पर विचार करूंगा। लेकिन अब जब तुम शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या फायदा? अब तुम्हारा नंबर तो कट चुका है। अब तो जाह्नवी की एंगेजमेंट शुभ के साथ ही होगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। पूरी इज्जत के साथ जाह्नवी के डैड ने विराज को दरवाजे का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन अंकल, मैं इस हालत में गिफ्ट कैसे? इससे पहले कि विराज अपनी बात खत्म करता, अचानक से जाह्नवी की माँ बीच में टपक पड़ी और अपना मुंह खोलते हुए बोली, लड़के, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि हम क्या कह रहे हैं? जब तेरी औकात ही नहीं है 10 करोड़ रुपए की, तो हम अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में कैसे दे सकते हैं? और तू सोच भी कैसे सकता है कि हम जाह्नवी की शादी तुझ जैसे फटीचर और कंगाल से करवाएंगे? हमने हमारी बेटी के लिए सबसे अच्छा लड़का देखा है, वो लाखों में एक है। तू कौन है? तेरा वजूद क्या है? बस आ गया मुंह उठा के। चुपचाप यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलवाकर तुझे यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। मानना पड़ेगा, जाह्नवी की माँ में बहुत दम था। उनके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर एक बार के लिए तो जितिन का शरीर भी कांपने लगा था। पता नहीं जाह्नवी के डैड अपनी बीवी को कैसे मैनेज कर रहे थे। दरअसल हुआ ऐसा कि विराज ने बैंक्वेट के दरवाजे से ही रुक जाओ की दहाड़ लगा दी थी। एंगेजमेंट का सारा माहौल रुक गया था। सभी लोग खामोश हो गए थे, लेकिन जनार्दन कोहली साहब को दूर का दिखाई नहीं देता था। ऊपर से विराज व्हील चेयर पर था, इसीलिए विराज को पहचानना उनके लिए और भी मुश्किल हो गया। इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते, अचानक से उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया और उन्हें लगा कि जाह्नवी के परिवार से कोई रिश्तेदार आया होगा, और वो अपनी ही धुन में कॉल पर चले गए थे। उन्हें क्या पता था कि उनके वहां से जाने के बाद एक अलग ही लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। खैर, जनार्दन साहब तो अभी भी कॉल पर थे और पीछे से ये सारा कांड चल रहा था। लेकिन आंटी, अगर आप जाह्नवी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे सकती हैं, तो मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मेरे दोनों हाथ बराबर से चलते हैं, काम करते हैं। ये बोलते हुए विराज अपने दोनों हाथ हिलाने लगा था। इसी के साथ विराज ने बोलना जारी रखा, और अगर वो लाखों में एक है तो मैं करोड़ों में एक हूँ। मेरा वजूद तो सबसे भारी है, मेरी औकात तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता है। जैसे जैसे विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे जाह्नवी के डैड और उसकी माँ के चेहरे पर हंसी छूट रही थी। देखते ही देखते एंगेजमेंट में आए गेस्ट भी विराज की बात पर हंसने लगे थे। विराज के मुरझाए हुए चेहरे और उसके हॉस्पिटल के कपड़े देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये भाई साहब मुंबई शहर के सबसे इमर्जिंग अमीरों में से एक हैं। बेटा बस, अब बहुत हुआ। यहाँ पर कॉमेडी नाइट्स नहीं चल रही है, मजाक करने की भी लिमिट होती है। और तुम तो वाकई में लिमिटलेस इंसान हो। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे। मुझे लगा था कि वाकई में तुम काबिलियत रखते होंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए का टास्क दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम हमसे और हमारी बेटी से मजाक करने आए थे, और अब यहाँ पर मजाक करके हमारा और हमारी बेटी का अपमान कर रहे हो। देखो, यहाँ पर सब शरीफ लोग आए हैं,
चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे सच में सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। एक बार फिर से जाह्नवी के डैड ने विराज को शांत अंदाज में जाने के लिए कह दिया था, लेकिन विराज कहाँ मानने वाला था। वो तो पता नहीं आज क्या करने के मूड में था। अरे नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे वो लड़का है ही कौन मेरे सामने, कुछ नहीं है वो। दूसरी तरफ फिर से विराज अपनी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर चुका था और इसी के साथ बैंक्वेट हॉल में फिर से हंसी के हंसगुल्ले निकलना शुरू हो गए थे। जब से शुभ ने विराज को वहां देखा, उसका खून पूरी तरह खौल उठा था। वो खुद जाकर विराज से निपटना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन जाह्नवी के डैड ने उसे रोका और खुद मामले को रफा दफा करने गए। लेकिन इतना समय हो गया, अभी तक विराज वहां से हिला नहीं था और ये देखकर शुभ का खून अब और भी ज्यादा खौलने लगा था। दूसरी तरफ जाह्नवी के क्या कहने। सबसे पहले तो जाह्नवी आज अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपने बचपन में वो सिंड्रेला वाली कहानी सुनी है? आज जाह्नवी ठीक उसी की तरह लग रही थी। मतलब अगर कोई कहे कि जन्नत के रास्ते कहाँ से जाते हैं, तो आज तो वो रास्ते जाह्नवी की तरफ से जा रहे थे। हर कोई जाह्नवी को देखकर पागल हो गया था और शुभ तो वैसे ही जाह्नवी की खूबसूरती में पागल ही था। ऐसे में जब शुभ अपनी एंगेजमेंट में विराज को वहां देखेगा, तो उसके खून का खौलना तो लाजमी था। पूरे बैंक्वेट हॉल में सिर्फ दो ही शख्स थे जो विराज को देखकर खुश थे, एक प्रखर और दूसरी जाह्नवी। भले ही जाह्नवी के मन में विराज को लेकर कई सारे सवाल थे, लेकिन उसके बाद भी जाह्नवी ने देखा कि विराज इस हाल में भी उसकी एंगेजमेंट में अपनी दावेदारी पेश करने आया है, तो जाह्नवी का विराज के लिए प्यार सातवें आसमान पर पहुंच गया था। ये मुखौटा वाला ना आज जरूर कुछ करेगा। मनी मन ये सोचते हुए जाह्नवी बहुत ही खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसके मन के सवाल बार बार उसे खुश होने से रोक रहे थे। दूसरी तरफ जाह्नवी के पेरेंट्स लगातार विराज को वहां से जाने के लिए कह रहे थे और विराज वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। जब काफी समय से ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ, तो शुभ कोहली ने बीच में आकर शिरकत की और उसके बाद से जैसे ये कांड रंग लाने लगा था। तू यहाँ पर कर क्या रहा है? तेरी हालत देख रहा है ना, चुपचाप निकल यहाँ से, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। शुभ कोहली ने तो तुरंत ही विराज को धमकी दे डाली थी। देख भाई, मेरा तुझसे कोई मैटर नहीं है, तू क्यों मुझसे फालतू में उलझ रहा है? वैसे भी मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगता जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। बेहतर होगा कि तुम मेरे मामले से दूर रह। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही शुभ कोहली जोर से हंसते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया है कौन बे तू? मुझे ना तेरे बारे में सब कुछ पता है। साला अब कुरियर डिलीवरी बॉय मुझे सिखाएगा कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू शुभ कोहली को सिखाएगा कि जिंदगी में क्या करते हैं और क्या नहीं? अबे औकात देख रहा है अपनी? खड़े होने की तो औकात है नहीं, तुझे अंदर किसने आने दिया बे? देखते ही देखते अब माहौल डिस्टर्बिंग होने लगा था। मेरी औकात छोड़, तू अपनी औकात देख, बाप के पैसों पर उछलने वाला। तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता? मैंने अगर कुरियर डिलीवरी बॉय का काम किया तो दो पैसे कमाए, तो वो मेरी मेहनत के पैसे थे। तूने आज तक कुछ कमाया है? तू मुझे नीचा क्या दिखा रहा है? तू तो खुद गिरा हुआ है। विराज बहुत अच्छे से जानता था कि शुभ जनार्दन कोहली का बेटा है, लेकिन उसके बाद भी विराज उसकी इज्जत का ई भी उसे नहीं दे रहा था, और देता भी क्यों? वाकई में शुभ कोहली निहायत ही बदतमीज लड़का था और आज तो विराज भी काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहा था। अक्सर सबकी बातें सुनने वाला, अपनी प्रोफाइल को लो मेंटेन रखने वाला आज कुछ अलग कर रहा था। विराज का ये रूप देखकर वाकई में मजा आने लगा था। जब विराज और शुभ के बीच में दो टुक चल रही थी, तब जाह्नवी के पेरेंट्स काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विराज के चक्कर में शुभ कोहली उनकी बेटी से एंगेजमेंट तोड़ देगा और उसके बाद उनका क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर ही उन्हें डर लग रहा था। इससे पहले कि जाह्नवी के पिता कुछ बोलते, विराज की बात सुनकर शुभ को इतना तेज गुस्सा आया कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो विराज पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। साले कमीने,
तेरी ये मजाल, तुम मुझसे पंगा लेगा। ये बोलते हुए जैसे ही शुभ ने विराज को लात मारने की कोशिश की, वैसे ही अचानक से एक तीखी आवाज आई। शुभ, बस भी करो। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि जानवी की थी। अब जानवी के कदम भी भीड़ की तरफ बढ़ने लगे थे जो विराज को घेर कर खड़ी थी। और जैसे ही जानवी विराज के करीब आई, वैसे ही जानवी ने नीचे बैठकर विराज को गले से लगा लिया था। भले ही मन में भंवर के हजार सवाल थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, और जब प्यार होता है तो फिर सवाल नहीं होता है। विराज का बदला हुआ मिजाज देखकर जानवी को पूरा भरोसा हो गया था कि वो आज उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया है। अब जब आशिक पूरी तैयारी के साथ आया था, तो फिर उसकी जानेमन पीछे कैसे हट सकती थी। जानवी ने भी तुरंत ही सभी को ये दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ विराज के साथ है। ओ गॉड, इस लड़की को तो देखो, एंगेजमेंट तो किसी और से कर रही थी और लवर के आते ही पार्टी बदल दी। ऐसी लड़की से तो भगवान ही बचाए। गेस्ट की तरफ से भी अब बातें फिर से शुरू होने लगी थी। मैं तो कहती हूँ कि जनार्दन साहब को लात मारकर ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। अगर इस लड़की को गरीबी से ही प्यार है तो भाड़ में जाए, हमें क्या करना। तरह तरह की बातें फिर से उठने लगी थी। जानवी की हरकत देखकर जानवी के पेरेंट्स भी हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी ने सभी के सामने विराज का हाथ थाम लिया था। जानवी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें समझ नहीं आता है कि आज तुम्हारी शुभ के साथ एंगेजमेंट है? चलो यहाँ से, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, सिर्फ शुभ ही तुम्हारे लायक है। जानवी की माँ ने जानवी को तुरंत ही विराज का साथ छोड़ने के लिए कह दिया था। मम्मा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं शुभ से एंगेजमेंट अपनी मर्जी से कर रही थी? नहीं, ये तो मैं आपकी खुशी के लिए कर रही थी। लेकिन आपने ही तो विराज को शर्त दी थी। वो अपनी शर्त पूरी करने आया है और मुझे यहाँ से ले जाने आया है। अब आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए थे। इसी के साथ जानवी के डैड ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जानवी, ये लड़का कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है। ये क्या मेरी शर्त पूरी करेगा? ये खाली हाथ आया है और तुम इसके साथ खुश नहीं रह सकती हो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम सिर्फ और सिर्फ शुभ से ही शादी करोगी। इस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कह दो। डैड, आप विराज को जानते नहीं हैं, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसके चेहरे पर मत जाइए, इसका चेहरा अच्छे अच्छों को धोखा दे देता है। कोई कोई तो इसका असली चेहरा पहचान भी नहीं पाता है। कई लोगों को इसने आसानी से उल्लू बनाया है। भले ही जानवी विराज के फुल सपोर्ट में थी, लेकिन बातों बातों में जानवी ने विराज को बता दिया था कि उसके मन में विराज के लिए क्या चल रहा है। तो अब देखना होगा कि विराज की तरफ से हमें क्या रिएक्शन मिलेगा। जानवी के डैड अब क्या करेंगे, शुभ वहां क्या कांड करेगा, और जनार्दन कोहली के आने के बाद क्या होगा, किसकी होगी जानवी, जानिए अगले एपिसोड में। सुनते रहिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।